हेलो दोस्तों। आज की कहानी है दो लड़कियों के प्यार की कहानी, जो आपको आपके भी प्यार की याद दिला देगी। तो बिना देरी के चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बारिश पूरे दिन रुक रुक कर हो रही थी। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में ठंडक घुली थी। शहर के बीचों बीच पुराने मकानों की कतार में एक छोटा सा फ्लैट था, सिया का घर। अन्वी ने आज यहाँ आने से पहले आईने में खुद को कई बार देखा था। हल्के रंग का कुर्ता, बिखरे हुए बाल, होठों में एक अनजाना सा कंपन, जैसे दिल को बार बार याद दिला रही हो आज का शाम कुछ अलग है, कुछ बहुत ही खास। अन्वी और सिया कॉलेज की फ्रेंड थी, जो कि लाइब्रेरी में पहली बार मिली थी। कुछ हफ्ते मुस्कुराहटों के साथ, फिर किताबें और कॉफ़ियों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। अन्वी को सिया की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसका हर शब्द, हर ठहराव जैसे किसी कविता की पंक्ति हो। वहीं सिया को भी अन्वी की मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी हर चीज़ बहुत ही प्यारी लगती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी हुई, लेकिन दोस्ती से कहीं ज़्यादा जो था वो कभी ज़ुबान पर नहीं आया। बस छोटी छोटी बातों में छुपकर जिंदा रहा। सर्द शामों में साझा किया हुआ वो स्कार्फ, किताबों के पन्नों में रखे वो नोट, और कभी कभी बिना वजह ही भेजा गया हुआ वो मैसेज कि तुम्हारी याद आ रही है, इन दोनों को इस बात का एहसास दिलाती थी कि उनके बीच में दोस्ती से कुछ ज़्यादा है, कुछ खास है, कुछ गहरा है। आज सिया ने खुद मैसेज किया था, बारिश हो रही है, तुम आओगी? अन्वी ने बिना सोचे लिखा, हाँ मैं आऊँगी। जब अन्वी वहाँ पहुँची तो बारिश थोड़ी थम गई थी। खिड़की के बाहर सड़क पर पानी की चमक थी और कमरे में हल्की सी महक, गीली मिट्टी और चाय की भाप। सिया रसोई से आई, हाथ में 2 कप लिए। उसके बाल गीले थे। बारिश की बूंदों ने उन्हें और भी मुलायम बना दिया। वह एक कप मेज पर रखकर ठहर गई, जैसे वह इस पल को जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहती हो। सिया ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? अन्वी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बस महसूस कर रही हूँ तुम्हें, हमें, इस पल को। सिया की आंखों में नमी और गहराई एक साथ चमक उठी। उसने हाथ बढ़ाकर अन्वी की हथेली को छुआ। वह स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसमें महीनों की अनकही चाहतें छुपी थी। सिया ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ये पल कितनी बार सोचा है, इस पल का कितना इंतज़ार किया है। अन्वी एक कदम सिया के और करीब आई और कहा, मैंने भी इस पल का बहुत इंतज़ार किया है। उनके बीच बस सिर्फ सांस की दूरी रह गई थी। वो पहला स्पर्श,
ने अन्वी की कमर पे हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींचा। वो पहला एहसास, वो पहला किस, जब सिया की होठ अन्वी के होठ से मिले, जैसे अधूरी कविता की तरह एक शांत, अनिवार्य और दिल की धड़कनों के बीच ठहराव सा। सिया ने अन्वी का चेहरा थाम लिया, जैसे वह इस एहसास को हमेशा के लिए अपनी हथेलियों में कैद करना चाहती हो। सिया ने अन्वी से कहा, मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह प्यार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरी बाहों में इसी तरह रहो। अन्वी ने दोबारा सिया को किस किया उसके लिप्स पर, और वो दोनों एक दूसरे में सिमट गए। एक दूसरे को गले लगाकर घंटों ऐसे ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठे हुए एक ही कंबल पर दोनों सिमटे हुए खिड़की से चांदनी को देखते हुए एक दूसरे से सिमट रहे थे। हाथों में हाथ लेकर मेज पर रखी हुई चाय की कप ठंडी हो चुकी थी और दिलों में एक गर्माहट, वो गर्माहट जो शायद किसी हीटर से भी नहीं आ सकती थी, जो उनके दिल में उस वक्त चल रही थी। उनके बीच बहुत सी बातें हुई, प्यार की बातें, अपने भविष्य को लेकर, अपने सपनों की बातें। उस प्यार में उस दिन वो एक दूसरे के हो चुके थे, बस सिया अन्वी की और अन्वी सिया की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कस्में एक साथ खा ली थी, मानो उनको पूरी दुनिया, पूरा जन्नत मिल गया हो। उस रात आतिशबाजी नहीं थी, ना ही तेज संगीत थी, बस दो दिल थे जो पहली बार खुलकर एक दूसरे में घर पा रहे थे, और दोनों जानते थे ये घर हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि ऐसी और भी कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।